डैम्स में पानी कम है, ज़ेरे ज़मीन सतह गिरती जा रही है। रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। 1 माह तक घरों और स्टेशन पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से पानी ज़ाया न करने की अपीलें कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले रावल डैम में सिर्फ 45 रोज़ का पानी बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल ऐसी रही और बारिशें नहीं हुई तो जुड़वा शहरों में नाज़रीन पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। बड़ा वाज़ेह तौर पर एक नहर का जो है वो जिक्र कर दिया है कि वो नहर से पानी राजस्थान लेके जाएंगे। अब क्या होगा? तो उसके बाद होगा ये कि दरिया सिंध जो है वो बंजर हो जाएगा, वहाँ के लोग बंजर हो जाएंगे। मैं आपको आज इस शो के अंदर 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में मिनिस्टर अमित शाह की जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वाटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वाटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता, क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। कि पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा, या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूँ, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, आप एक छोटी सी बात देखें कि जो सा मुल्क हारा हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हारा हो, उसके प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया जा सकता है अपने मुल्क में? कभी भी नहीं। आप देखें नरेंद्र मोदी सिप्स से जा रहे हैं, वो क्रोशिया जा रहे हैं, वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं। पानी की कमी की वजह से गंदम की जो फसल है वो मुतासर हो सकती है। सिंध में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि थरपारकर के शहर मिठी और इस्लाम कोट में 2 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुल्क में पानी वैसे ही कम हो रहा है और आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की तलब में 60% इजाफे का इम्कान है। 10,000 क्यूसिक और खराज 26,000 क्यूसिक है। इस तरह के रेड जोन में चले गए हैं या इस तरह की क्रिटिकल एज के अंदर चले गए हैं कि अगर अब हमने इसको आने वाले 1-2 सालों में इसके ऊपर कोई सीरियसली इकदाम ना किए तो हमारी आने वाली नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक मनसूबा के औरंगी टाउन में लाइनों का पानी नायाब हो गया है। टैंकर माफिया की तो चांदी हो गई है। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। पैसे दो पानी लो, कराची की लाइनों में पानी नायाब, टैंकर माफिया बेलगाम। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 15A और दीगर इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। पानी तो बहुत मुश्किलों से आता है, 20-25 दिन वो भी आता है, वो थोड़ी देर के लिए जैसे आता है। और पानी छोड़ते हैं वैसे लाइट चली जाती है, पानी मिलता ही नहीं है। महीने हो गए, रात को कभी 4 बजे 6 बजे 1-1.5 घंटे के लिए पानी छोड़ा जाता है। भारत की पाकिस्तान का पानी चुराने की कोशिशें। दरियाए चनाब के पानी को दरियाए रावी और ब्यास में शामिल करने के लिए जसपा डैम की गैर कानूनी तामीर जारी। आबी अमूर के माहिर अरशद हुसैन अब्बासी कहते हैं मोदी सरकार सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 29 डैम्स बना रही है, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर में पानी की आमद सिर्फ 4 से 7% रह जाएगी। जसपा डैम के ऊपर काम 2005। पानी आने से बीमारियां भी फैल रही हैं। पानी अगर देते भी है इतने दिनों में तो वो सीवरेज का पानी भी मिक्स हो जाता है। सर्विस में जो है गटर का पानी जो है भरपूर आता है, और जब पानी आने का टाइम होता है तो लाइट नहीं होती है। पानी आता है वो भी बदबूदार पानी, खारा नमक वाला पानी और कीचड़ से भरा हुआ पानी जो जराशीमी है। इलाका मकीन। हमें केयरफुली चलना है और यहाँ मैं हुकूमत को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आवाज उन तक पहुंच जाएगी। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखें, जो मैंने जिक्र किया था अभी पहले 2 केसेस का, जो एक्सपर्ट के पास हमारा डिस्प्यूट गया था, पहले डैम जो उन्होंने बनाए थे अब बोरे पानी भी नहीं छोड़ेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम रिस्टोर भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ बात के बाद भी नहीं करेंगे। तो जो हमारे 3 दरिया है जिसका पानी हमें मिला था 1960 में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया और इंडिया खुद चाहता है कि अब पाकिस्तान आए मेरे साथ लड़े। पानी का मुद्दा इंडिया खुद बना रहा है ना। आपको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। किसी भी एक मुल्क तो फिर एक स्टेट होती है, लेकिन ये एक इस तरह कहें कि आप इनमेच्योर सा जिस तरह बंदा बिहेव करता है तो वो कर रहे हैं, तो ये मेच्योरिटी नहीं है उनकी। उनको सारी चीज़ देखनी चाहिए। इससे उनको सिर्फ हमें ही नहीं वो नुकसान पहुंचा रहा है, इसके लिए उनको भी नुकसान है। जाहिर सी बात है, अगर वो कोई इलीगल एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा।
ये भी कोई कोशिश आपको नहीं लगता कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं उनके इस तरह के बयानात डायरेक्टली पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं कि आओ लड़ो हमारे साथ? वो खुद पाकिस्तान की लीडरशिप को मजबूर कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे एक्ट्स करें इंडिया को लेके, या ऐसे कोई पॉलिटिक्स का आगाज़ कर दे, कुछ ऐसा नैरेटिव बिल्ड करे जो दुनिया को पता चले कि भाई वाकई इंडिया और पाकिस्तान अब जो है ना सही जंग की हालत में, जैसे ईरान और इसराइल की है, जिस तरह हम दुनिया में रशिया और यूक्रेन की वॉर देखते हैं, कुछ इस तरह का जो है ना एक जाल बिछाया जा रहा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे तो फिर तो जंग ही है। बिल्कुल, अगर वो कोई ऐसा सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि खिते में अमन सबसे ज़्यादा अहम है। वो चाहे किसी भी मुल्क को हो या किसी भी खिते का, तो उनको चाहिए कि ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए जिससे दोनों ममालिक में अमन आ सके, और उनमें बल्कि बायलैटरल जो उनकी इंडिया बायलैटरली टॉक पे ये मसला हल करेगा, आपको लगता है? आई होप सो। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कुछ कोशिश करे तो दुनिया को भी चाहिए कि वो उस तवज्जो देनी चाहिए, और उन्हें इंडिया को इस चीज़ पे सेटिस्फाई करना चाहिए कि आप उस पे मुआहदे को सही रखें, उसके ऊपर अमल दरामद करें, ताकि फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल चलाए, क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई? ठीक है, माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा आके नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा की स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है कि अपने? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री, पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है। ये बेसिक लॉजिक नजर आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात है ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है। बैकएंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नजर आ रही बैकएंड पे है। असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। आप देखिए कि जितने मिसाइल ईरान ने दागे हैं अभी तक मारे इसराइल के ऊपर, उनमें क्या पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी? पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन तो कहा कि हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यही पहले बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फील्ड मार्शल है, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। मैं उनका मीडिया देख रही थी कि पाकिस्तान के डैम जो है वो सूखे पड़े, चिनाब सूखा पड़ा है और फसलों को देने के लिए पानी नहीं है। ये बात क्या सच है? क्या काल पड़ा आपके घर पानी आता है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एक तो मैं इसको कोरिलेट करूंगा, एक तो सबसे पहले उनके मुल्क में गरीबी इतनी है, पहले वो अपनी गरीबी तो ठीक कर लें, ठीक है। और पानी तो उनके पास वाकई में नहीं है, ठीक है, जो उनके हालात है अल्लाह माफ करे। और अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। वो अपनी बात को हमारी बातें वो लेवल बना के कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पानी के रिजर्व तो खैर नहीं है। चले, अब जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि सीवरेज के निजाम को बेहतर करने की, ड्रेनेज का निजाम बना रहे हैं, अल्लाह करे इसमें ये जल्द से जल्द कामयाब हो जाए तो इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमारे पास चलो पानी सेव हो जाए। लेकिन यही बात है, मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि पानी रोक के किसी का भला नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी साहब आप अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है कि टेररिस्ट को लगाम खींचे, टेररिस्ट रोके, इसके बारे में आप क्या? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस्लाम को, जब इस्लाम अपने वजूद में नहीं आया था ना, तब से ही जो उस वक्त भी मुसलमानों को यही कहते थे कि ये दहशतगर्द है, वो आज भी यही कहते आ रहे हैं कि दहशतगर्द। उन्हें मसला जो सा है ना, दहशतगर्दी से नहीं है, उन्हें मसला इस्लाम से है। फिर दुनिया भर में मुसलमान बसते हैं, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदीया है, बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज है, वो उनको दहशतगर्द क्यों नहीं बोलते? ये दहशतगर्दी का जो लेवल है ये सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए ही क्यों रखते हैं? असल में ना बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। अगर सही कहते हैं कि वो हम मुस्लिम टेररिस्ट हैं, मसला ये है कि हम लोग फंडिंग भी तो ले रहे हैं ना। सर आती है ना फंडिंग, पूरी दुनिया जानती है, किसको नहीं पता कहाँ से फंड्स नहीं आते हैं। पानी की बात करेंगे, पानी अहम मुद्दा बना हुआ है कि अगर हम इंडस वाटर की बात करें तो भाई इसको ब्लॉक कर दिया गया है और पानी कह लेंगे खोला नहीं जा रहा है, और पाकिस्तानी वहाँ देखने में बिलक कर मरते हुए दिखाई दे रही कि पानी रोक के किसी का आज तक भला नहीं हुआ, क्योंकि कूफे वालों ने भी यही हरकत की थी और इसी वजह से इस्लाम आज तक जिंदा है। अगर इंडिया वाले इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो डेफिनेटली एट द एंड उनको ये फेस करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम, क्योंकि जिस दिन चाइना ने इंडिया का पानी बंद कर दिया ना, उस दिन जो हालात इंडिया में अब है बदतर से बदतर, और पॉवर्टी वहाँ पे इतनी ज्यादा है, आपके नॉलेज में भी है। और फिर पाकिस्तान जो पानी के लिए आजकल उनके जो सो कॉल्ड जो लोग कह रहे हैं कि जी तरले कर रहा है, ऐसी बात तो मैं समझता हूँ कि नहीं है। हमारी मिलिट्री आर्म फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन ये है कि जो हरकत अभी इंडिया कर रहा है
ये इंशाल्लाह उनको जल्दी इसका सिला मिल जाएगा। और जिस दिन मैं बड़ा पुरयकीन हूँ कि जिस दिन चाइना ने इनका पानी पीछे से बंद किया ना, तो ये जो आजकल बिन बना रहे हैं ना पानी के दरिया के ऊपर, जो इन्होंने खत्म किया है मुआहिदा, कहते दरिया हमारे सारे हैं, चाइना कौन होता है पानी बंद करने वाला? कुछ भी नहीं। ये मोदी साहब जो उनसे हैं वो चाय बेच कर वो गुजरात का कातिल और वो कसाई जो है वो प्रधानमंत्री बन गया, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें ऐसी कुछ सोच डेवलप है नहीं कि वो इसको जो है ना डिजर्व कर चुके। एक मुआहिदा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो गया, 3 आपके 3 हमारे हो गए। अब इंडिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया और कहता है मैंने दोबारा बहाल भी नहीं करना। और अगर इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे रखता है तो फिर तो पानी उसके कंट्रोल से आ रहा है, वो फिर जैसे मर्जी कर ले। वो इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर कर रहा है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी इग्नोर कर रहा है। पानी पाकिस्तान के लिए कितना अहम है उसको भी इग्नोर कर रहा है। कुछ ना कुछ तो इंडिया का भी कोई मफाद होगा। पानी कितनी देर कर सकता है कंट्रोल, पर जब डूबने लगता है तो फिर पानी छोड़ देता है। खुद नुकसान है उनके लिए, जितनी देर वो बंद करेंगे उनके लिए नुकसान है। उनके अपने इलाके वहाँ पे हैं, वो सर 125 से 30 करोड़ आवाम है, वो वहाँ पर देहातों में इस तरह नालियाँ बना के कुछ ना कुछ करेंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे। वहाँ की जो उनकी आबादियाँ हैं वो डूब जाएंगी इस तरह से। अगर पहले पंजाब का नुकसान उन्होंने किया तो इंशाल्लाह अगर इस दफा पानी बंद करेंगे तो हम उनके साथ उससे भी सख्त भाइयों पेश के साथ हैं, हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम इस चीज के खिलाफ हैं। गुजारिश करूंगा कि आप डैम बनाने पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा